अमित शाह को भोपाल दौरे के जरिए बीजेपी ने आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। वहीं शाह के दौरे से विपक्षी खेमे में काफी ज्यादा खलबली मची हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। शाह के दौरे के सियासी मायने, दूसरे दौरे में भी आदिवासियों पर फोकस। बीजेपी के लिए आदिवासी वर्ग क्यों है जरूरी? जी हां, अमित शाह के दौरे को 2023 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ना सिर्फ देखा जा रहा है बल्कि इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह अगर किसी प्रदेश के दौरे पर हैं तो निश्चित तौर पर इसके सियासी मायने तो निकाले ही जाएंगे, वो भी तब जब 7 महीने में शाह का ये दूसरा मध्य प्रदेश दौरा है। दरअसल 19 सितंबर 2021 को अमित शाह जबलपुर आए थे। उस समय गोंड राजा के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में अमित शाह शामिल हुए थे। इसके बाद 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए थे। पीएम मोदी भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए थे और अब 22 अप्रैल 2022 को अमित शाह का भोपाल दौरा हुआ, जिस दौरान आदिवासियों से जुड़े कार्यक्रम को शाह ने संबोधित किया। 7 महीने में एक बार पीएम और 2 बार गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा हो चुका है। तो शाह के इस दौरे से साफ है कि लक्ष्य क्या है और टारगेट वोट बैंक कौन है। अब आगे आदिवासी सीटों का सियासी गणित बताएंगे, उससे पहले बताते हैं कि एमपी में आदिवासियों की संख्या कितनी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक एमपी में 43 आदिवासी समूह हैं। एमपी में आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है। एमपी में आदिवासी 230 विधानसभा सीटों में से 80 से ज्यादा सीटों पर असर डालते हैं। इनमें सबसे ज्यादा आबादी भील भिलाला की करीब 60 लाख है। वहीं गोंड जनजाति की आबादी करीब 50 लाख है। तो वहीं कोल जनजाति 11 लाख, तो कोरकू और सहरिया भी करीब 6-6 लाख हैं। तो इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के लिए आदिवासी वर्ग कितना अहम है, और ये अहमियत इसलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि 2018 के चुनाव में आदिवासी वर्ग बीजेपी से छिटक कर कांग्रेस की ओर चला गया। एमपी में पिछले 4 चुनावों की बात करें तो 2003 के चुनाव में एसटी वर्ग की 41 में से 37 सीटें बीजेपी ने जीती थी और उसका जीत का प्रतिशत 92 रहा था। तो 2008 के विधानसभा चुनाव में एसटी वर्ग की 47 में से बीजेपी को 31 सीटें मिली और जीत का प्रतिशत यानी सक्सेस रेट 66% रहा। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव में एसटी यानी आदिवासी वर्ग की 47 में से 31 सीटें बीजेपी ने जीती और जीत का प्रतिशत 66 रहा। इसी तरह 2018 में आदिवासी वर्ग की 47 में से बीजेपी सिर्फ 16 सीटें ही जीत पाई और जीत का प्रतिशत गिरकर 34% पर आ गया। तो आंकड़े बता रहे हैं कि 2018 में कैसे आदिवासी वोट बीजेपी से छिटक गया, और इसका खामियाजा भी बीजेपी को 15 महीने के सत्ता के वनवास के तौर पर भुगतना पड़ा, क्योंकि 2018 के चुनाव नतीजों में कांग्रेस सिर्फ 5 सीटें ज्यादा लाकर सरकार बनाने में कामयाब रही थी। यही वजह है कि अब की बार आदिवासी वर्ग को रिझाने में प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब तक की कवायदों की बात करें तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया गया। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस रहता है। 89 आदिवासी विकास खंडों में घर घर राशन पहुंचाने की शुरुआत की गई है। 15 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने भोपाल में इस योजना का शुभारंभ किया था। भोपाल की गोंड रानी कमलापति के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम किया गया। आदिवासियों के हितों को संरक्षित करने के लिए एमपी में पेसा एक्ट लागू किया गया। इसके अंतर्गत तेंदुपत्ता बेचने का कार्य ग्राम वन समिति और ग्राम सभा के पास होगा। 800 ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने की कवायद शुरू हुई है। इंदौर के भंवरकुआ चौराहा का नाम भी बदलने की घोषणा की गई है। तो इन तमाम सियासी कवायदों से साफ है कि आखिर 7 महीने में शाह के दूसरे दौरे के मायने क्या है। उधर कांग्रेस में भी अब खलबली है। इसकी भी कई वजहें हैं। दरअसल 2018 के चुनाव में कांग्रेस को करीब 30 एसटी सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यह बढ़त गंवा दी। एमपी की 29 लोकसभा सीटों में 6 सीट एसटी वर्ग के लिए रिजर्व है, लेकिन 2019 के चुनाव में कांग्रेस एक भी एसटी लोकसभा सीट पर नहीं जीत पाई। बैतूल, मंडला, धार, रतलाम, खरगोन, शहडोल सभी सीटों पर कांग्रेस हारी। इतना ही नहीं, 230 विधानसभा सीटों में कांग्रेस 208 पर पिछड़ गई। कांग्रेस के सामने इस समय एमपी में कोई बड़ा आदिवासी चेहरा भी नहीं है। एसटी चेहरे के नाम पर कांतिलाल भूरिया हैं, वो भी अभी पृष्ठभूमि में ही हैं।
तो तमाम समीकरण बता रहे हैं कि चुनौती बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही है। यही वजह है कि आदिवासी वर्ग को लुभाने के लिए दोनों ही दलों में जोर आजमाइश जारी है। हालांकि फिलहाल अमित शाह के दौरे से बीजेपी इस मामले में बढ़त बनाती दिख रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।